नमस्कार। वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं और हर ऋतु का अपना एक महत्व है। अभी आ चुकी है वर्षा ऋतु। इस सावन में भगवान भोलेनाथ का, शिव शंकर का जाप और कावड़ यात्रा तो बहुत ही मशहूर है। और क्या हमने सोचा कि हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है? आयुर्वेद इसके बारे में बहुत कुछ समझाता है। यदि हम आने वाले समय में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें सावन के महीने में अपने रहन सहन, खान पान मीन्स लाइफस्टाइल और डाइट पर अच्छे से फोकस करना होगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी बारिश होती है तब हमें कुछ गर्म और कुछ तला हुआ खाने का मन करता है। इन जनरल घर में आमतौर बात होती है कि पकोड़े बना लो और चाय के साथ दे दो। पर बहुत से लोग क्या गलतियां करते हैं कि वही जो मई जून के महीने में गर्मी थी, वही आइसक्रीम, वही ठंडा पानी फ्रिज का, वही ठंडी चीजें खाना, यदि उसी क्रम को आप सावन में भी रखेंगे तो डेफिनेटली आपका पेट खराब होने वाला है। डेफिनेटली आपके अंदर बॉडी पेन्स होने वाले हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये वर्षा ऋतु में वात का संचय और फिर प्रकोप होना शुरू होता है। जितना ड्राइनेस बॉडी में जाएगी उतना ही बॉडी पेन्स बढ़ेंगे, मसल स्टिफनेस बढ़ेगी और अलग अलग पार्ट्स में मूविंग बॉडी पेन होगा। और एक चीज और नोटिस की होगी कि जब बारिश आती है तो ठंड लगती है, और जब धूप निकलती है तो वो धूप इतनी तीखी होती है, उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो पसीना बहुत आता है, तो बॉडी से वाटर कंटेंट का लॉस होता है। उस वाटर कंटेंट का लॉस पूरा करने के लिए हमें खुद को हाइड्रेट रखना होता है। लगातार पानी, नींबू पानी, कुछ और ठंडाई जैसी चीजें बनाकर पीनी होती है, पर वो भी घड़े के पानी की या ताजे पानी की बना के पीनी होती है। इस मौसम में यदि आप फ्रिज की आइटमें खाएंगे, फ्रिज का चिल्ड पानी पिएंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर और शीत गुण बढ़ेगा और ड्राइनेस आएगी, बॉडी पेन्स होंगे। उसके अलावा इस मौसम में सुबह उठकर नहाने से पहले आपको तेल को हल्का सा गुनगुना करके या गर्म करके उसको बॉडी मसाज करनी है, उसके बाद नहाना है। यदि इस मौसम में हम नाभि में 2 से 4 बूंद तेल डेली लगा लेंगे, थोड़ा तेल पैरों की तलियों में लगा लेंगे और हफ्ते में 3 बार सिर पर हेड मसाज कर लेंगे, साथ साथ 2 बूंद थोड़ा कोसा सा तेल कान में डाल लेंगे तो कभी कान में ड्राइनेस नहीं होगी, कोई साउंड एक्स्ट्रा नहीं सुनाई देगी, बॉडी में पेन्स नहीं होंगे, पैरों में क्रैकिंग नहीं आएगी, सिर में बाल नहीं झड़ेंगे। आमतौर पे लोग कहते हैं कि वर्षा ऋतु में बरसात में बाल बहुत झड़ते हैं। वो झड़ते इसलिए हैं कि पित्त बढ़ जाता है, साथ में वात बढ़ जाता है, सिर में पसीना ज्यादा निकलता है, हमारे पोर्स ढीले पड़ जाते हैं और बाल ड्राई होते हैं। जब उनको साफ करते हैं, कंघी करते हैं तो अड़ते हैं, अड़ने से वो हमारे बाल झड़ना शुरू होते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट अनुभव है जो आप सबने भी किया होगा कि जो नमक गर्मियों में, सर्दियों में जितना डालते हैं उतना ही डलता है, पर वर्षा इसमें सावन के महीने में या वर्षा ऋतु में वो नमक गीला हो जाता है, एग्जैक्ट मात्रा नमक की डाली नहीं पाती। तो क्या होता है कि कभी सब्जी में नमक ज्यादा और कभी कम होता है। इसी प्रकार जो भी भोजन हमको करना है वो तुरंत बने और तुरंत खा लिया जाए, नहीं तो थोड़ी देर बाद वो रोटी थोड़ी गलगली सी हो जाती है, सब्जी का स्वाद बदल जाता है, तो हमारा डाइजेशन भी पुअर हो जाता है। जब डाइजेशन पुअर होता है तो पित्त बढ़ता है और जिसके कारण से जॉन्डिस होने की संभावना रहती है। उसके अलावा पानी भी कंटेमिनेटेड होता है इस समय। कभी कभी तो टैप में भी थोड़ा मैला सा पानी आता है या ग्रे कलर का पानी आएगा, उससे भी आपका पेट खराब होने की संभावना रहती है। तो जो साग सब्जियां हैं जैसे पालक है, धनिया है, पुदीना है, और इस मौसम में क्योंकि बारिश ज्यादा होने से जो हमारे जमीन के नीचे रहने वाले जीव कीटाणु होते हैं वो भी बाहर आते हैं। तो आयुर्वेद स्पेशली मेंशन किया है कि शाक का सेवन नहीं करना, शाक यानी साग का सेवन नहीं करना। और यदि आप कर भी रहे हैं उसको अच्छी तरह से गर्म पानी में धो लें ताकि किसी प्रकार का कीड़ा भी यदि इसके ऊपर घुमा हो उसका साइड इफेक्ट आपको ना हो। तो सावन को बोला पवित्रता का महीना, और घर रहकर हमने खुद का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, साथ साथ भगवान शिव शंकर का ध्यान करना, इतना ही आज स्वीकार करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सदा हंसते खेलते रहे, ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद।